बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ में खुश आमदीद। डोनाल्ड ट्रंप ने हंगामी ऐलान किया है ईरान के अवाम को। उन्होंने कहा है कि एहतजाज जारी रखें, तबाह बर्बाद कर दें, जितने इदारे हैं कब्जा कर लें। इन सारी सूरत हाल में उसे कहा एहतजाज जारी रखो और तमाम इदारों पर कब्जा कर लो, जाकर टेक ओवर कर लो। मैं आपको कह रहा हूं मदद आ रही है, हम आपकी मदद करने के लिए किसी भी वक्त पहुंचने वाले हैं। यानी असल में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है बगावत कर दो, लीडरों को मार दो, ये कर दो, वो कर दो, आग लगा दो, तबाही कर दो। मैं अटैक करने के लिए आ रहा हूं ईरान के ऊपर। मुकम्मल तौर पर हमारी फौजें उतरने वाली हैं, हम पूरी जंग छेड़ने वाले हैं। आप लोगों ने पीछे नहीं हटना, बस आप तबाही फेर दो। इमेजिन करें जरा, ये है अमेरिका का प्रेसिडेंट। ये प्रेसिडेंट नहीं है, ये बदमाशों का बदमाश इस वक्त बना हुआ है, जो कह रहा है, ओपनली कह रहा है कि मैं आ रहा हूं और तुम लोग तबाह कर दो, आग लगा दो। यानी आप अंदाजा करें, दुनिया में कोई ऐसा सदर है जो इस तरह की गुफ्तगू करता है। कतर ने वार्न किया है, कतर ने अमेरिका को फाइनल वार्निंग जारी की है, आप ये हरकत ना करें। अगर ये जंग छिड़ गई आपकी और इसकी, तो पूरे का पूरा रीजन तबाह हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात ये है, सबसे पहले अगर किसी मुल्क पर अटैक होगा ईरान के बाद, तो वो इसराइल है और कतर है। और कतर क्योंकि इसलिए कतर पर अटैक होगा कि वहां अमेरिका का फौजी अड्डा है। अब या तो कतर ये ऐलान कर दे कि भाई हम तो अपना फौजी अड्डा अमेरिका को नहीं देने वाले इस्तेमाल करने के लिए, और हम मेक श्योर करें, बल्कि आप अपना यहाँ से फौजी अड्डा हटाएं, उनको फारिग करवाएं। ये सूरत हाल होनी चाहिए। अब आप अंदाज़ा करें कि प्रेसिडेंट कह रहा है आवाम को कि एहतजाज जारी रखे और जाकर आप लोग इदारों को टेक ओवर कर दें। यानी पूरे का पूरा मॉब निकले। इदारों को टेक ओवर करने का मतलब क्या होता है? देखिए, इदारों को टेक ओवर करने का मतलब होता है कि सिक्योरिटी फोर्सेस से जाकर लड़े, लोग मारे जाएं, आप जाकर बिल्डिंग्स पर कब्जा कर ले, आग लगा दे, तबाही कर दे, सब कुछ कर दे। मैं अटैक करने वाला हूं, मेरी मदद आ रही है। यानी अमेरिका के कमांडोज ईरान में किसी भी वक्त उतरने वाले हैं। सो आपने परेशान नहीं होना, बिल्कुल मेरी मदद इस वक्त आप तक पहुंचने वाली है। और ये सूरत हाल है कि उन्होंने कहा कि मेरी किसी भी वक्त कार्रवाई होने वाली है। आप इमेजिन कर लें, उधर यूरोपीय, ये सारे आप देखिए कैसे इकट्ठे हो गए, क्योंकि इसराइल चाहता है। यूरोपीय यूनियन ने कहा है कि जी हम ईरान पर पाबंदियां आयद करने वाले, अमेरिका ने पाबंदियां लगा दी हैं। और इस वक्त की सूरत हाल ये है कि ट्रंप ने असल में हतमी फैसला कर लिया है कि मैं अब अटैक करने के लिए जा रहा हूं। और गालिबन उसने अवाम को कहा है कि आपने तलट पलट करना है और सब कुछ नेस्तो नाबूद इस वक्त कर दो। अब ये बेसिकली सूरत हाल है कि आप सोच लें कि पूरी की पूरी फोर्सेस चढ़ाई करने के लिए तैयार है। इनको ये नहीं पता। और ट्रंप ने साथ ही एक और बात की है, उसने कहा है कि रजीम चेंज कर दो। आप अंदाज़ा करें, पहले इसराइल के अंदर अमेरिका का सफीर कहता है हम रजीम चेंज नहीं करने वाले, अब वो कहता है जी इस रजीम को उलट पलट दो। तो ये बात आप ज़हन में रखें कि असल सूरत हाल अब ये होगी। और सबसे ज़्यादा इसमें नुकसान होने वाला है कतर का। कतर को अपनी पोजीशन टेक ओवर करनी है। देखिए, ईरान ने तो नहीं छोड़ना। कतर इस वक्त ईरान को पैगाम भेज रहा है कि भाई आपने अटैक नहीं करना हम पर, हमारे मुल्क पर अटैक नहीं करना, आप किसी और मुल्क पर जाकर करें। तो अब आप समझ रहे हैं कि वो अटैक नहीं करेगा, तो फिर या तो फिर आप ये काम करें ना कि अमेरिका का जो फौजी अड्डा है कतर में या तो बंद हो जाए, या वहाँ से कोई मदद ना पहुँचे अमेरिका को। अब वहाँ का सबसे बड़ा अड्डा है, सबसे ज़्यादा चीज़ें वहाँ पर है, रीफ्यूलिंग वहाँ से होती है, जहाज़ वहाँ से उड़ते हैं, ड्रोन्स वहाँ से उड़ते हैं, सारी चीज़ें वहाँ से उड़ रही हैं। तो बताएं, अगर सब कुछ अमेरिका का वहाँ से हो रहा है तो बाकी सूरत हाल क्या रह जाती। तो ये बात आप अच्छी तरह समझ लें कि अगर मामलात यहाँ तक रह गए हैं, ये सूरत हाल है, तो फिर बाकी मामलात किस जगह जाएंगे। सो आप एक बड़ी लड़ाई अब एक्सपेक्ट करें कि किसी भी वक्त छुटने वाली है। और इस लड़ाई के अंदर अमेरिका में कितनी तबाही आएगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इमेजिन करें, अगर वो कह रहे हैं आवाम को कि आप इदारों पर कब्जा कर लें, इसका मतलब है कि इदारों के सरबराहों को भी मार दें। इदारों से मुराद ये नहीं है कि बिल्डिंग्स पर जाकर कब्जा कर लें। मकसद कहने का ये है पार्लियामेंट को टेक ओवर कर लें। मकसद कहने का ये है कि जाकर फौज के हेडक्वार्टरों को टेक ओवर कर लें, पुलिस के हेडक्वार्टरों को टेक ओवर कर लें, आग लगा दें, सबको मार दें, तबाही कर दें। और जब आप ये काम करेंगे तो फिर ट्रंप की मदद आ जाएगी। असल में हुआ ये है कि ईरान के जो लोग बाहर रह रहे हैं, जो आयतुल्लाह को पसंद नहीं करते, वो पूरी दुनिया में जो रहने वाले हैं, वो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो कैंपेन चला रहे हैं कि ट्रंप को कह रहे हैं मदद करो, मदद करो। अंदाज़ा कर सकते हैं आप कि इस वक्त ईरान की पोजीशन और ये सब कुछ, ये किसी भी वक्त अमेरिका के मिसाइल पहुंचने वाले हैं। इसीलिए तो तेल अवीव तैयार बैठा हुआ है
कि भाई हमारी सूरत हाल तो बड़ी क्लियर है। और आपने एक चीज गौर करनी है, बयान जा रहे हैं अमेरिका की जानिब। इसराइल ने कितनी चालाकी के साथ, जो जंग बेसिकली अमेरिका की नहीं थी, इसराइल की थी, उस जंग को अमेरिका और ईरान की जंग बना दी और खुद बैठे हुए पीछे चुप करके। आप ये अंदाजा करें कि असल में वो पीछे बैठा हुआ है चुप करके नेतन्याहू, और वो इस दफा उसने क्या किया है, उसने इस दफा किया ये है कि भाई इस वक्त सारे का सारा जो मसला है वो इनकी जानिब हो जाए, हमारी जानिब कोई ना आए, हमारी जानिब कोई ना देखे। जो किसी ने कुछ करना है, जो किसी ने कुछ देखना है, वो उनकी जानिब करे। यानी अमेरिका की लड़ाई होनी है, अमेरिका की ईरान से हो जाए, हमारी तरफ कोई बंदा ना देखे। हम ना तो लड़ेंगे और ना हम कुछ करेंगे, बैक एंड पर बैठकर सुकून से बैठे हैं। लेकिन असल सूरत हाल ये है कि जैसे ही मौका मिलेगा तो वो इनको मारेंगे। और देखें शराइत कैसी उन्होंने रखी है, आपने देखा है ना, 400 किलो यूरेनियम दे दो, वापस कर दो, हैंड ओवर कर दो, एहतजाज करने वालों पर लाठी चार्ज ये सब बंद कर दो। उसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम अपना बंद कर दो। उसके अलावा हिजबुल्लाह की, हमास की, यमन की, हूसियों की मदद करना बंद कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो। और उसके अलावा यानी पूरी तरह आप समझे कह दिया कि ईरान आप हमारे हवाले कर दो। असल में ट्रम्प क्या करेगा, अगर यहाँ पर कोई रिजीम से जो ऑपरेशन हो जाए तो ट्रम्प के दिमाग में एक और भी चीज़ चल रही है, जो उसने वेनेजुएला के बारे में कहा ना कि वेनेजुएला का प्रेसिडेंट अब मैं हूँ, उसे ईरान में भी यही करना है कि ईरान का प्रेसिडेंट मैं हूँ, मैं आपका मुल्क चलाऊंगा, मैं आपका मुल्क सुधारूंगा और बाकी काम हम बाद में देखेंगे। ये बेसिकली सूरत हाल है। देखिए ईरान के साथ अगर किसी मुस्लिम कंट्री ने धोखा दिया इस वक्त, तो ये बात आप ज़हन में रखिएगा, उसकी फिर खैर नहीं होगी। ये आप अच्छी तरह समझ लें, फिर उसकी खैर नहीं होगी। ईरान ने उसको नहीं छोड़ना। जो ट्रम्प ने जो बात की है कि हमारी मदद आ रही है, अब वो पीछे नहीं हट सकता। अब ये बात आप ज़हन में रख लें, अब ट्रम्प पीछे नहीं हट सकता। अगर कोई ये सोच रहा है कि जंग नहीं होगी या फलाना नहीं होगा, तो ये किसी गलत फहमी के अंदर आप जी रहे हैं। ये लड़ाई नहीं होने जा रही, ये वर्ल्ड वॉर होने जा रही है, क्योंकि अमेरिका ने आयतुल्लाह को मारे बगैर रहना नहीं है। और उसके बाद की जो सूरत हाल होगी, आप उसका अंदाज़ा नहीं कर सकते कितना खून बहने वाला है, कितनी तबाही होने वाली है और कितने ममालिक लपेट में आने वाले हैं। और अमेरिका की आड़ के अंदर अब इसराइल ये काम करने के लिए जा रहा है। सो अब आप अंदाज़ा कर लें कि कितना मुश्किल वक्त आने वाला है पूरी दुनिया के ऊपर। और इसीलिए डेल्टा फोर्सेस को इस वक्त तैयार रखा गया है। अब देख लें, चाइना ने क्लियरली कहा तो है कि उन्होंने अमेरिका को कि आप ये मामलात में ना बोले, आप फलाना ना काम करें। लेकिन जो सबसे बड़ी सूरत हाल इस वक्त पैदा हुई है कि असल में इस वक्त अमेरिका के अलावा इजराइल के अंदर इस वक्त झंडे गाड़े जा रहे हैं कि ट्रम्प बड़ा लीडर है और ट्रम्प ये कहता है, ट्रम्प वो कहता है। असल में जितना इस्टेब्लिशमेंट ने ट्रम्प को इस्तेमाल किया है, दुनिया की तारीख में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि एक प्रेसिडेंट लड़कर आया हो एंटी इस्टेब्लिशमेंट का कहकर, अवाम उसको वोट दे इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ और वो जारी करे बदतरीन जंगे। ईरान के खिलाफ जंग में अमेरिका के अंदर 85 से 90% लोगों की हिमायत ट्रम्प को हासिल नहीं है। यानी ईरान के मामले पर तो ये सूरत हाल है कि क्लियरली लोग चाहते हैं कि इसराइल की जंग में ना कूदा जाए। इसराइल की रेपुटेशन इतनी ज़्यादा ख़राब हुई है और अब एहतजाज का मामला है। अपने मुल्क में एहतजाज हुआ है, यानी आप अंदाज़ा कर लें कि आइस वालों ने एक औरत को मार दिया, वो उन्होंने कोई नहीं देखा उस एहतजाज को। वहाँ अगर कोई ये कहे अमेरिका के अंदर कि एहतजाज हो रहा है और जाकर टेक ओवर कर लो इदारों को या फलाना कर लो, तो आप फिर अंदाज़ा करें इनको जमहूरियत याद आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर ऐसी सूरत हाल नहीं होगी। अब असल मसला और टेस्ट अब होने के लिए जा रहा है रशिया और चाइना का कि आप इस रीजन को कैसे बचाते हैं। अब असल इम्तिहान होने वाला है कि आप इस रीजन को बचाते हैं, नहीं बचाते। अगर आपने नहीं बचाना तो फिर अगला नंबर आपका है। सो अब ये ज़हन में रखिए, कतर ने वार्निंग जारी कर दी है कि उसके बाद तबाही होगी। एक बात हो गई है कि ईरान ने फैसला किया है कि तमाम मिलिट्री बेसिस पर अमेरिका की जहाँ जहाँ खित्ते में जिस मर्जी इस्लामिक कंट्रीज़ में है उसको उड़ा देना है। अब आप ये सोचें कि अगर उस मुल्क के अंदर अमेरिका की मिलिट्री बेसिस उड़ा दी गई और अमेरिका का दिफाई सिस्टम ना रोक पाया, तो सबसे ज़्यादा रेपुटेशन अमेरिका की गिरेगी कि भाई तुम लोग ये काम रोक क्यों नहीं पाए। क्या ऐसी सूरत हाल है कि तुम्हारे बस में नहीं है कि तुम ये रोक पाओ। सो अगर तुम अपने अड्डों की हिफाजत नहीं कर सकते तो तुमने हमारा काम क्या करना है। सो ये आप ज़हन में रखिए। ऊपर से अब ईरान के अंदर जो एहतजाज की लहर है, असल में दहशत गर्दों के पास जो वहाँ पर वो आग लगा रहे मारे, उनके पास असला आ रहा है, स्मगलिंग करके आ रहे।
ईरान असल में अपनी ज़िंदगी में, ईरान ने सारी ज़िंदगी ये काम किया है कि वो स्मगल कर दे, क्योंकि उन पर पाबंदियाँ हैं। लेकिन मसला ये है कि स्मगलिंग के अंदर फिर लोग भी आ जाते हैं, एजेंट भी आ जाते हैं। जब पैसे की लत लग जाती है तो बहुत सारी चीज़ें ईरान में दाखिल भी हो जाती है। जैसे आप देखें, तेल आप स्मगल करें, आप हथियार स्मगल करें, चीज़ें करें, तो फिर इस सूरत हाल के अंदर ईरान को काफ़ी कुछ भुगतना पड़ता है। अब ईरान के लिए एक बड़ा टफ चैलेंज है, किसी भी वक्त अटैक होने वाला है। ये जंग किसी भी लम्हे आसमान पर आपको छिड़ती नजर आएगी। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिए, अपनी राय का इजहार जरूर करें और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।